हाय गाइस, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से हो, खैरियत से होंगे। दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो प्ले करते हैं, उसके बाद जो है अंत में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले सुनते हैं आदित्यनाथ योगी को, उसके बाद सुनेंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी को। तो चलते हैं, वीडियो में साइड में प्ले करता हूँ, उसके बाद जो है अंत कल में हम बात लोगों ने करेंगे। यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, वीडियो देख के जाना और दोस्तों, दूसरे के बहुत ही बच्चे के लिए अगर सुविधा आपको सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू तो पढ़ाओ समझ में आ इसको। जाएगा कौन, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला बन के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। अभी आज से थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश की असेंबली में यह कहा कि उर्दू पढ़ना कठमुल्लाओं की तरह मौलाना बनाना की बात है, साइंटिस्ट नहीं बनते। अब जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो उर्दू नहीं आती, मगर वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आते हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आते हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं, उन्हें भी कठमुल्ला है। तो ये इनकी ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। फराह गोरखपुरी गोरखपुर के शायर थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। फराह गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी आरएसएस वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। फराह गोरखपुरी ने कहा था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम यानी नेशंस आए इस देश में, बसते गए हिंदुस्तान बना। अब ये जो आर्ग्यूमेंट इनका आरएसएस का है कि नहीं ये बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए, जितने आर्यंस है बाहर से आए, अगर ओरिजिनल है तो द्रविडियन और ट्राइबल लोग हैं। फराह गोरखपुरी ने सच्चाई को बयान कर दिया। अब इनको नफरत इतनी उर्दू से है कि इनको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि हसरत मोहानी ने कलकत्ता में अंग्रेज लीडर कौन था, मॉन्टेग्यू के खिलाफ हसरत मोहानी ने नारा लगाया था। क्या नारा लगाया था? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब शायद इनको यह भी नहीं मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी उनका स्टैचू लगाए दिल्ली में। अब नरेंद्र मोदी इनको छोड़ दिए, तुम जरा ये बोलते रहो। सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद फौज बनाए थे, उसका नारा क्या था? इत्तेहाद, एतमाद और कुर्बानी। इत्तेहाद, एतमाद और कुर्बानी नारा था सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इस हैदराबाद से वजीर सुल्तान, एक मशहूर फैमिली थी, उनके एक खानदान के फर्द नेताजी के साथ चले गए भारत छोड़ के। इसी मुल्क में हैदराबाद के सफरानी साहब थे, नेताजी के साथ चले गए। ये नहीं मालूम शायद मुख्यमंत्री को, तो यहां हैदराबाद से हम मुख्यमंत्री को ज्ञान दे रहे। राम प्रसाद बिस्मिल को इनको नहीं मालूम होगा, हिंदू थे। उन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो यही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कहकर भगत सिंह फांसी के फंदे पे चढ़ गए। और यही उर्दू के लफ्ज को अल्लामा काफी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुरादाबाद के थे, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था मौलाना काफी ने। जब 2 दिन में अंग्रेज जज ने उनको 2 मई को ट्रायल शुरू हुआ, 4 मई को उनको फांसी की सजा दे दी गई। और मौरिख ने लिखा कि अल्लामा काफी के ऊपर इस्तरी गरम करके उनके जिस्म पर चुरके दिए जाते थे। वो अल्लामा काफी जब फांसी के फंदे की तरफ जा रहे थे, तो उनके उर्दू के अशार नातिया उर्दू के अशार थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मौलाना काफी मुरादाबाद के थे। फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का, कठमुल्ले तुम बोलते ना। क्या कहा था अल्लामा काफी ने
कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलस व कम ख्वाब की पोशा पर नाजा ना हो तुम, इस तने में जान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाना तो देख लिया नाम शाहाना जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ सारी वीडियो में देखा हशर तक नामो निशान। कहते जहाँ 100 मुसलमानों का घर है वहाँ 50 हिंदुओं का जो घर है वो सुरक्षित नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग तो बहुत लोग दोस्तों हिंदू मुस्लिम साथ में रहते, खाते पीते हैं। यहाँ सऊदी अरब में हम लोग साथ खाते हैं पीते हैं, बिल्कुल लगता ही नहीं भाई कि हम लोग हिंदू साथ हैं कि मुस्लिम के साथ भाई, कुछ भी नहीं लगता दोस्तों। लेकिन इन लोग का मालूम नहीं कैसे ख़तरा लगता है, ये खास करके नेताओं लोग को दोस्तों। ये सिर्फ वोट के लिए दोस्तों, मुझे मालूम सिर्फ जो है अपने वोटिंग के लिए है जो ये सब जो है बयानबाजी करी जाती है। बाकी मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। जो अच्छी सोच रखते हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे सोच वाले लोग हैं जो, वो ऐसा कभी नहीं सोचते हैं कि जहाँ पे 100 मुसलमानों का घर है वहाँ पर, जहाँ 100 मुसलमानों का घर है वहाँ 50 हिंदुओं का ख़तरा हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। मैं कहीं पे इंडिया में बहुत जगह गया हूँ, कहीं पे तो मैं ऐसा नहीं देखा हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना क्या ख़तरा ये रहता है कि नहीं रहता। आप लोग कमेंट करके जरूर, मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। मैं इस पर सहमत नहीं हूँ दोस्तों। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना।